नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसका नाम है 18 चैप्टर्स, लेकिन असल में उस किताब के अंदर 19 चैप्टर्स हैं, तो तुम क्या कहोगी? तो मैं कहूँगी कि लेखक ने या तो गिनती गलत की है या फिर वो हमसे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा, और यही राज छिपा है एस.पी. भारिल की बेस्ट सेलर किताब जीने के रहस्य में। लेखक ने इसमें साफ लिखा है, 18वां चैप्टर पढ़ने से पहले 19वां चैप्टर मत पढ़ना, वरना जादू काम नहीं करेगा। आज हम इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। इसमें वो छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं जो हम रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं, लेकिन वही हमारी खुशियों की चाबी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 19वां रहस्य क्या है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और जीवन को कॉम्प्लिकेटेड के बजाय सिंपल कैसे बनाया जाए, तो ये एपिसोड अंत तक जरूर सुने। चलिए जीने के रहस्य सुलझाते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शायद ये है कि हम असल में वो है ही नहीं जो हम दिन भर महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं। ये सवाल तो शायद इंसानियत जितना ही पुराना है। क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूँ? हाँ। या क्या मैं अपने विचार हूँ, अपनी भावनाएं हूँ, या वो इन सब के परे भी कुछ है? बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक किताब के कुछ बेहद दिलचस्प अध्याय हैं। अच्छा। जो छोटी छोटी कहानियों और गहरे विचारों के जरिए समझाते हैं कि कैसे हम अपने देखने का तरीका बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन विचारों की गहराई में उतरना। हाँ, और ये समझना कि ये सदियों पुरानी बातें आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं। चलिए तो फिर इस खोज पर निकलते हैं, देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। तो सबसे पहले उस बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं जो इन स्रोतों के कह सकते हैं केंद्र में है, मैं कौन हूँ। स्रोत सीधे सीधे इस बात को चुनौती देते हैं कि हम ये शरीर या ये मन है। हम तो दिन भर यही कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। मुझे भूख लगी है, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हम अपनी हर भावना, हर शारीरिक एहसास से खुद को पूरी तरह जोड़ लेते हैं। और यहीं पर असल में स्रोत एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं, ज्ञायक का सिद्धांत। ज्ञायक? हाँ, जिसका मतलब है जानने वाला या साक्षी। इसके अनुसार हमारी असली पहचान सिर्फ एक देखने वाले की है। देखने वाले की? हाँ, शरीर को भूख लगती है, मन में विचार आते हैं, भावनाएं लहरों की तरह उठती हैं, लेकिन जो असली मैं है वो इन सब चीजों को सिर्फ जानता है। अच्छा। सिर्फ देखता है। वो इन सब चीजों से अलग है, अप्रभावित है। एक मिनट, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। अगर मैं मेरा शरीर नहीं हूँ, मेरे विचार नहीं हूँ, मेरी भावनाएं नहीं हो, तो फिर बचा क्या? हाँ। ये तो ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं, बस एक खालीपन है। और यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। स्रोत कहते हैं कि हम वो खालीपन नहीं, बल्कि उस खालीपन के प्रति जागरूकता हैं। जागरूकता? वो चेतना जो इन सब चीजों को, शरीर, विचार, भावनाओं को आते जाते देखती है। जैसे सिनेमा का पर्दा। सिनेमा का पर्दा? हाँ, पर्दे पर पूरी फिल्म चलती है, खुशी, गम, लड़ाई, प्यार, सब कुछ। लेकिन पर्दा खुद उन सब से अछूता रहता है। सही बात। वो सिर्फ उन सब को होने के लिए एक जगह देता है। उसी पर्दे की तरह हमारी चेतनाएं, जिसे साक्षी या ज्ञायक कहा गया है। वाह, सिनेमा के पर्दे का उदाहरण इसे काफी हद तक साफ करता है। तो जब मुझे भूख लगती है तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भूखा हूँ। ठीक यही बात है। स्रोत कहते हैं कि सही समझ ये है, शरीर भूखा है और मैं इस भूख को जानने वाला हूँ। अच्छा। या मन में उदासी का विचार आया है, मैं उस विचार का ज्ञाता हूँ। ये एक छोटा सा भाषाई बदलाव लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। हाँ, मैं ये हूँ से मैं इसे जानता हूँ तक का सफर एक बहुत बड़ा मानसिक फर्क पैदा करता है। ये हमें अपनी भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है। इस विचार को समझाने के लिए इन स्रोतों में एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक व्यक्ति है जिसके जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है। घर में सब लोग मातम मना रहे हैं, रो रहे हैं, पर वो पिता बिल्कुल शांत बैठा है। उसकी शांति देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, बल्कि थोड़ा नाराज भी। उन्हें लगता है कि शायद इसे अपनी बेटी से प्यार ही नहीं था। हाँ, कि एक ऐसा पत्थर दिल इंसान है। जब वे उससे सवाल करते हैं तो वो समझाता है कि जिसका अंत हुआ है वो तो सिर्फ एक शरीर था, एक चोला था जिसे आत्मा ने कुछ समय के लिए पहना था। और आत्मा तो अमर है। हाँ, उसका न जन्म होता है न मृत्यु। वो शरीर से हमेशा अलग थी और अलग है। ये कहानी इस गहरे सिद्धांत को बहुत सरल तरीके से हमारे सामने रखती है।
वो पिता दुख को नकार नहीं रहा है या अपनी भावनाओं को दबा नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो उस घटना की सच्चाई को एक बहुत ऊंचे दृष्टिकोण से देख रहा है। वो खुद को शरीर या पिता के रिश्ते तक सीमित नहीं मान रहा। वो आत्मा के अमर स्तर पर देख रहा है। असल में वो उस वक्त ज्ञाता की अवस्था में है। अच्छा, वो जानता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर, और इसी गहरे ज्ञान ने उसे उस दुख के सागर में डूबने से बचा लिया। तो मतलब वो दुख को महसूस कर रहा है, पर वो खुद दुख नहीं बन गया है। एकदम। ठीक है, तो ये ज्ञाता वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर मान लीजिए कोई ऑफिस में है और उसका बॉस बेवजह उस पे चिल्ला रहा है। रोजमर्रा की स्थिति। हाँ, उस वक्त ये सोचना कि मन में गुस्सा आ रहा है और मैं उसे जानने वाला हूँ, बहुत मुश्किल लगता है। क्या ये असल जिंदगी में काम करता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा महसूस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर? पर ज्ञाता भाव आपको उस गुस्से में बह जाने से रोकता है। ये आपको एक पल का ठहराव देता है जहां आप प्रतिक्रिया करने के बजाय जवाब देना चुन सकते हैं। एक तरह का पॉज बटन। हाँ, आप सोच सकते हैं, ठीक है गुस्सा है, पर इसका सबसे सही समाधान क्या है। यह उस पल में शक्ति देता है, बजाय इसके कि आप गुस्से के हाथ की कठपुतली बन जाएं। अच्छा, तो ये एक तरह का इमोशनल बफर बना देता है। चलिए, ये मान भी लिया कि मैं शरीर और मन से अलग एक देखने वाला हूँ, पर इससे मेरी रोज की जिंदगी में क्या बदलेगा? मुझे तो फिर भी अच्छी खबर सुन के खुशी होगी और कोई बुरी खबर सुन के दुख होगा। तो इस ज्ञान का फायदा क्या है? और यहीं से हम अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से में आते हैं। स्रोत कहते हैं कि बाहरी घटनाएं अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, वो बस होती हैं। हाँ, वे बस होती हैं। हम उन पर जो अच्छा या बुरा का लेबल चिपकाते हैं, उसी से सुख या दुख पैदा होता है। हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी भावना को जन्म देती है, न कि खुद घटना। बिल्कुल। ये कहना तो आसान है कि घटनाएं अच्छी या बुरी नहीं होती, पर जब किसी के साथ सच में कुछ बुरा होता है, जैसे कोई अपना बीमार पड़ जाए, तो ये फिलॉसफी थोड़ी खोखली नहीं लगती? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी सवाल है। स्रोत ये नहीं कहते कि आपको दर्द महसूस नहीं करना चाहिए। अच्छा। वे कहते हैं कि दर्द एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन दुख उस दर्द को दी गई हमारी कहानी है। इसे समझने के लिए किसान और उसके घोड़े की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये कहानी तो बहुत मशहूर है। शायद कई लोगों ने सुनी हो, लेकिन चलिए आज इसके पीछे के दर्शन को खोलते हैं। हाँ, कहानी कुछ यूं है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसके पास बस एक शानदार घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा भाग जाता है और गांव वाले आकर कहते हैं, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा तो सब कुछ लुट गया। किसान शांति से जवाब देता है, शायद। उसकी प्रतिक्रिया देखिए, वो तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है। हाँ, कोई हाय तौबा नहीं। वो बस जो हुआ है उसे देख रहा है। कुछ दिनों बाद वो घोड़ा वापस आ जाता और अपने साथ जंगल से 1 दर्जन जंगली घोड़ों को भी ले आता है। वाह। अब किसान के पास कई घोड़े हो जाते हैं। गांव वाले फिर आते हैं और कहते हैं, वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। और किसान का जवाब फिर वही होता है, शायद। हाँ बिल्कुल। फिर से वही ठहराव। वो खुशी में पागल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल। कहानी आगे बढ़ती है। किसान का जवान बेटा एक जंगली घोड़े को साधने की कोशिश करता है और उससे गिरकर अपनी टांग तुड़वा लेता है। ओहो। गांव वाले फिर सहानुभूति जताने आते हैं, हे भगवान ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अब तुम्हारी मदद कौन करेगा? और किसान फिर वही कहता है, शायद। हाँ। और कहानी का अंत इस रहस्य को खोलता है। कुछ हफ्तों बाद राजा के सैनिक गांव में आते हैं और सभी नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करके एक खतरनाक युद्ध पर ले जाने लगते हैं। लेकिन किसान के बेटे को उसकी टूटी टांग की वजह से छोड़ दिया जाता है। वही उसके बेटे के लिए जीवनदान बन गई। सही बात है। ये कहानी हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। हम किसी घटना के तात्कालिक परिणाम को देखकर उसे अच्छा या बुरा मान लेते हैं, जबकि हमें उसका दूरगामी प्रभाव पता ही नहीं होता। बिल्कुल, ये तो वैसा ही है जैसे हम सोचते हैं कि सोमवार बहुत बुरा दिन है। हाँ हाँ हाँ। असल में तो वो बस एक दिन है, हमने ही उस पर बुरा होने का लेबल चिपका दिया है। सही है। और यही वैराग्य या डिटैचमेंट का असली मतलब है। ये समझना जरूरी है कि वैराग्य का मतलब उदासीन होना नहीं है या किसी की परवाह ना करना। हाँ, किसान को अपने बेटे की फिक्र थी। वैराग्य का मतलब है भावनाओं को महसूस करते हुए भी ये समझना कि आप उन भावनाओं से बड़े हैं और जीवन की तस्वीर ज्यादा बड़ी है। तो ये सब हमारे नजरिए और मान्यताओं पर आ जाता है। इससे मुझे याद आया
स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमारी मान्यताएं हमारी हकीकत बनाती हैं। एकदम। ऐसा लगता है जैसे हम खुद ही अपने विचारों की एक जेल बना लेते हैं और उसी में कैद हो जाते हैं। एकदम सही। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प विचार पाप और पुण्य के बारे में दिया गया है। अच्छा। पारंपरिक तौर पर हमें सिखाया जाता है कि कुछ काम पाप हैं और कुछ पुण्य, जिनकी एक वो लिस्ट होती है। हाँ। लेकिन स्रोत कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो हमारी आत्मा को दुख पहुंचाता है, जो हमें अंदर से अशांत करता है, वो पाप है। और जो काम आत्मा को शांत और सुखी रखता है, वो पुण्य है। वाह। ये परिभाषा तो बहुत ही व्यक्तिगत और शक्तिशाली है ना? इसका मतलब जो एक व्यक्ति के लिए पुण्य है, वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी हो। ये हमें बाहरी नियमों से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। ये जिम्मेदारी को बाहर से अंदर की तरफ ले आता है। अब आप किसी किताब या समाज के डर से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति के लिए सही काम करते हैं। और ये हमारी मान्यताओं की शक्ति को दिखाता है। हाँ, एक कहानी में बताया गया है कि एक व्यक्ति को सिर्फ ये सोचने से कि वो बीमार है, असल में बीमारी के लक्षण महसूस होने लगते हैं। हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है। हाँ, जो हम दृढ़ता से मान लेते हैं, हमारा शरीर और हमारी दुनिया उसे हकीकत बनाने लगती है। ये तो प्लेसीबो इफेक्ट जैसा है, पर उल्टा। अगर कोई दृढ़ता से मान ले कि एक चीनी की गोली उसकी दवा है, तो कई बार वो सच में ठीक होने लगता है। बिल्कुल। हमारी मान्यताएं हमारे शरीर की केमिस्ट्री तक को बदल सकती हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। इसीलिए हमें अपनी मान्यताओं को लेकर बहुत सजग रहना चाहिए। हाँ, कई बार हम अनजाने में ही ऐसी मान्यताएं पाल लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जैसे मैं ये काम नहीं कर सकती या मेरी किस्मत ही खराब है। सही। ठीक है, पर यहीं पे मैं थोड़ा अटक जाती हूँ। अगर मैं सिर्फ एक साक्षी हूँ और मेरी मान्यताएं ही सब कुछ बना रही हैं, तो फिर मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? अगर मैं करता हूँ यानी करने वाला नहीं हूँ, तो क्या मुझे हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए? ये तो निष्क्रियता और आलस की तरफ ले जाएगा। ये सबसे आम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो इस दर्शन को लेकर उठता है। हाँ। और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। स्रोत निष्क्रियता की बात बिल्कुल नहीं करते। वो कहते हैं कि अपने सभी काम करो, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अंदर से ये भाव रखो कि तुम सिर्फ एक साक्षी हो, तुम करता नहीं हो। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। काम तो मैं ही कर रही हूँ, तो मैं करता कैसे नहीं हूँ? स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? इसे एक अभिनेता के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक्टर के उदाहरण से? हाँ, एक एक्टर जब मंच पर होता है तो वो हर भावना को पूरी शिद्दत से निभाता है। अगर उसे रोने का सीन करना है तो वो सच में आंसू बहाता है। अगर उसे गुस्सा दिखाना है तो उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपता है। सही। लेकिन पर्दे के पीछे वो हमेशा जानता है कि वो ये किरदार नहीं है, वो तो सिर्फ एक अभिनेता है जो अपना काम कर रहा है। बहुत अच्छा है, पर एक एक्टर तो जानता है कि शो कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। हमारी जिंदगी तो 24 घंटे चलती है। हाँ। इस किरदार से बाहर निकलना और साक्षी भाव में रहना क्या असल में संभव है, या ये सिर्फ एक आदर्श है? ये अभ्यास की बात है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये संभव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी के हर रोल को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे वो एक कर्मचारी का हो, माता पिता का हो या दोस्त का हो। लेकिन मन में ये जागरूकता रखनी चाहिए कि हमारी असली पहचान इन किरदारों से परे है। हाँ, और जब हम इस भाव से काम करते हैं तो हम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। सही बात है। एक एक्टर अपना बेस्ट शॉट देता है, लेकिन फिल्म हिट होगी या फ्लॉप ये उसके हाथ में नहीं है। वो उस चिंता में डूबा नहीं रहता। इसी तरह हमें अपना काम पूरी लगन से करना चाहिए, पर नतीजा क्या होगा उसकी चिंता में घुलना नहीं चाहिए। और मजे की बात यह है कि जब हम परिणाम के डर और लालच से मुक्त होकर काम करते हैं, डर जैसे अगर मैं फेल हो गया तो, और लालच जैसे मुझे सिर्फ प्रमोशन के लिए ये करना है, हाँ, जब हम इनसे मुक्त होते हैं तो हमारे काम की गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाती है। हम ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा शांत रहते हैं। यही कर्म का असली रहस्य है। कर्म करो पर कर्ता होने के भाव से मुक्त रहो। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी बातचीत को समेटें तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये है कि हमारी असली पहचान ये लगातार बदलता हुआ शरीर या मन नहीं है। हमारी असली पहचान एक ज्ञाता है। हाँ, एक साक्षी चेतना जो इन सब बदलावों को बस देखती है, उनसे प्रभावित हुए बिना। और दूसरी बड़ी बात, सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों पर हमारी अपनी प्रतिक्रिया और हमारे नजरिए में है। सही कहा। किसान की कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी भी घटना पर तुरंत अच्छा या बुरा
कठप्पा लगाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमें पूरी तस्वीर नहीं पता होती, और तीसरा, असली आजादी कर्म छोड़ने में नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी उसके फल से, उसके परिणाम से मुक्त होने में है। हाँ, एक अभिनेता की तरह अपना हर किरदार पूरी लगन से निभाओ, पर ये याद रखो कि तुम वो किरदार नहीं हो। ये तीनों विचार अपने आप में जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये आसान नहीं है, पर कोशिश करने लायक जरूर है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक विचार मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरूर। अगर हमारे दुख का कारण बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि उन पर हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी किसी भी भावना को बदलने की शक्ति रखते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो? क्या असली कंट्रोल हमेशा हमारे अपने हाथ में ही हो? तो दोस्तों, ये था सफर जीने के रहस्य का। एसपी भारेल जी ने हमें सिखा दिया है कि खुशी कहीं बाहर नहीं, हमारे नजरिए यानी एटीट्यूड में है। वो 19वां चैप्टर कोई शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉट का ये एपिसोड सुनने के बाद आप अपनी लाइफ को काटना बंद करेंगे और उसे जीना शुरू करेंगे। अगर आज आपको जीने का सही तरीका मिल गया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लॉक करें। इस वीडियो को अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा टेंशन में रहते हैं। ये वीडियो उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। और अब आज का वो सवाल जो आपके धैर्य और अनुशासन की परीक्षा लेगा। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपके हाथ में ये किताब होती और आपको पता होता कि असली खजाना आखिरी पन्ने पर है, तो आप क्या करते? क्या आप सीधे 19वां चैप्टर पढ़ते या फिर स्टेप बाय स्टेप 1 से 18 चैप्टर पढ़कर वहां तक पहुंचते? आप शॉर्टकट लेते या प्रोसेस फॉलो करते? शॉर्टकट या प्रोसेस, आप किस तरह के इंसान हैं कमेंट में बताइए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे एक नई सीख और नई किताब के साथ। तब तक के लिए राज खोलते रहिए और मजे से जीते रहिए।